नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एच सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है, क्या हुआ एक माँ के साथ ऐसा कि लोग उसे कहने लगे पागल माँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। इससे कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी आपको पता चलेगा मेरी आने वाली हर कहानी के बारे में। और हाँ, जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर दबा दें, इससे मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शोभा जी अपने बेटे के आने की तैयारी कर रही थी। आज उनका बेटा पूरे 1 साल बाद आ रहा था। 1 साल पहले उनके बेटे रवि की नौकरी लग गई और वही शहर में जाकर रहने लगा। आज रवि 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर अपने मम्मी पापा के पास आ रहा था। शोभा जी अपने बेटे की पसंद की मिठाई बनाती। यह देखकर शोभा जी के पति निखिल जी कहते हैं, बेटा आ रहा है तो पति की चिंता क्यों करोगी, जब से बेटे की पसंद का ही खाना बना रही हो और पति से 1 कप चाय के लिए नहीं पूछा। तभी कार की आवाज आती। शोभा जी कहती, लगता है रवि आ गया। निखिल जी और शोभा जी घर के बाहर जाते। रवि को देखकर शोभा जी और निखिल जी बहुत खुश होते। तभी कार में से एक लड़की भी उतरती। निखिल जी ने पूछा, कौन है? रवि ने कहा, पापा, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और इसका गांव घूमने का बहुत मन था, तो मैंने कहा मेरे साथ गांव चलो। मेरी माँ तुम्हें अच्छे से गांव घुमा देंगी। तब निखिल जी ने कड़क आवाज में कहा, दोस्ती है ना, और कुछ तो नहीं, मूर्ख तो नहीं बना रहे हो हमें। ये सुनकर रवि और वही लड़की थोड़ी घबरा जाती। तभी वहां उनके घर की नौकरानी मारती आती और कहती, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। यह देखकर वही लड़की डर जाती और रवि के पीछे छुप जाती। तब शोभा जी मारती से कहती, मारती वही रवि की दोस्त है, उसे बाहर निकालने के लिए क्यों कह रही हो? मारती कहती, यह मेरे बेटे की खातिर है, इसे घर से बाहर निकालो। तभी निखिल जी नर्स को बुलाते और कहते, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। नर्स आती और मारती को नींद का इंजेक्शन देती और कमरे में लेकर चली जाती। तब रवि कहता है, यह तो मारती काकी है ना? शोभा जी ने कहा, हाँ बेटा, यह मारती है। रवि ने कहा, पर माँ, काकी जी महेश काका जी के साथ और उनके बेटे अजय के साथ शहर रहने के लिए चली गई थी ना, आज से 5 वर्ष पहले। तब शोभा जी ने कहा, हाँ बेटा, मारुति के पति महेश तुम्हारे पापा के ड्राइवर थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी को महेश बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और एक दिन तुम्हारे दादाजी ने कहा कि महेश तो व्यापार में से चोरी करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें वही मूर्ख बना रहा है और तुम उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेते हो। क्या हमने ठेका ले रखा है उन्हें और उनके परिवार को पालने का? इस बात पर तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादाजी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तुम्हारे पापा को पूरा भरोसा था कि तुम्हारे महेश काका ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे दादाजी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। और जब यह बात तुम्हारे महेश काका को पता चली तो उन्होंने तुम्हारे पापा से कहा कि हमारे पीछे आप दोनों लड़ाई मत कीजिए, हमारा क्या है, हम तो गरीब आदमी हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और नौकरी कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे पीछे पिता और बेटे में लड़ाई झगड़ा हो, और इसलिए वही इस गांव को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगे। तब रवीन ने कहा, फिर माँ, आज मारती काकी की यह हालत कैसे हो गई? यह सुनकर शोभा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे से कहा, क्या तू और तेरी यह दोस्त बाहर खड़े रहेंगे, अंदर नहीं आओगे? अंदर आओ, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। रवि और पूजा अंदर आते। थोड़ी देर में फिर रवि ने कहा, आपने बताया नहीं माँ, मारती काकी की यह हालत कैसे हो गई और काका जी और अजय कहाँ हैं? तब शोभा जी ने कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, माँ, ऐसा भी क्या हो गया कि काकी जी और अजय एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए और काकी जी की यह हालत हो गई? आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ, बताइए न माँ। तब शोभा जी ने कहा, आज से 5 साल पहले जब मारुति और महेश एक गांव छोड़कर गए थे,
अपने बेटे के साथ तुम तेरे महेश काका को वहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे तेरे महेश काका अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रहे थे। वक्त निकलता गया और अजय ने तौहीद क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास की, जिसके लिए उसे स्कॉलर भी मिला और अजय का एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया। अजय का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में होते ही साथ उसके माता पिता सपने देखने लगे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारी किस्मत बदल जाएगी। अजय पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ था वहाँ बहुत पैसे वाले परिवार के बच्चे आते थे। हमेशा बिल्कुल सादा और सिंपल रहता था, जिसे देखकर अजय की क्लास के स्टूडेंट उसका मजाक बनाते और कहते, लो आ गया गांव का गवार, इन जैसों को भी इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, बिल्कुल अंकल टाइप का रखता है, कहकर अजय का बहुत मजाक बनाया जाता। लेकिन अजय उन सबकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसका मकसद तो सिर्फ पढ़ना था और एक बड़ा अफसर बनना। वही अपने लक्ष्य पर निडर था, लेकिन हर दिन ताना सुनना किसे पसंद होता है। और अब तो अजय की सीमा के बाहर जाने लगा और अजय ने प्रिंसिपल से अपने क्लास के उन स्टूडेंटों की शिकायत कर दी जो उसका मजाक बनाते थे। प्रिंसिपल ने उन स्टूडेंट को चेतावनी दी, यदि ऐसा फिर हुआ तो तुम सबको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। अजय को लगा कि अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन प्रिंसिपल से डांट खाने के बाद उन स्टूडेंटों ने अजय को परेशान करना और ज़्यादा कर दिया। तभी पूजा नाम की लड़की उन सभी स्टूडेंट रोहित और विनीत, जो कि अजय को ज़्यादा परेशान करते थे, उनसे गुस्सा होते हुए कहती, यदि अब तुम लोगों ने अजय को और परेशान किया ना, तो अभी तो तुम सबको प्रिंसिपल से डांट खानी पड़ी, लेकिन अब मैं तुम सबको कॉलेज से बाहर करा दूंगी। इसलिए अजय को परेशान करना छोड़ दो। पूजा कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की में से थी और पूजा पर कॉलेज का हर एक लड़का दीवाना था। उसकी एक फटकार से सभी स्टूडेंट अजय को परेशान करना बंद कर देते हैं। तभी पूजा अजय से कहती, हाय मेरा नाम पूजा है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? अजय पूजा का धन्यवाद करता। तब पूजा ने कहा, मेरा शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी यह सब रातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। मैं देख रही थी कि यह सब तुम्हें बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं, इसलिए सोचा आज इन सबको अच्छे से फटकार लगा ही देती हूँ। और तुम भी क्या इस तरीके से घूमते हो? किसी गांव से आए हो क्या? अजय ने कहा, हाँ मेरा बचपन गांव में ही निकला है, लेकिन अब मेरे पापा यहाँ पर एक छोटी कंपनी में नौकरी करते हैं। तो पूजा ने कहा, अब शहर आ गए हो, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, तो यहाँ के जैसे ही रहा करो ना, फिर देखना इन सब का मुंह चलना बंद हो जाएगा। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। मुझे तुम्हारे इस रुख से कोई परेशानी नहीं, लेकिन यदि थोड़ा चेंज करोगे तो और अच्छे रखोगे। वैसे भी भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छी बुद्धि दी है, उसके साथ थोड़ा रुख भी बदल लो। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगाना तुम्हें, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही हूँ, बस एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ। यदि मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगी। पूजा की यह बात सुनकर अजय ने कहा, नहीं पूजा जी, आप माफ़ी मत मांगे। तब पूजा जोर से हंसने लगी। अजय ने कहा, आप हंस क्यों रही हैं? तो पूजा ने कहा, अजय तुम मुझे पूजा जी कहोगे तो हंसी तो आएगी ना। यही सुनकर अजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। तब अजय ने कहा, लेकिन मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। तो पूजा ने कहा, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह दोनों में बातें होने लगी और यह बातें एक अच्छी दोस्ती में बदल गई और यह दोस्ती एक प्यार भरे रिश्ते में बदल गई। इस तरह कॉलेज का फर्स्ट ईयर पूरा हो गया और अजय फिर से अच्छे नंबरों से पास हुआ। अजय का साथ पाकर पूजा भी अच्छे नंबरों से पास हुई। तब अजय पूजा से कहता, देखो पूजा मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। पूजा ने कहा, नंबर तो मेरे भी अच्छे आए हैं। तब अजय ने पूजा से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पूजा ने कहा, कहो क्या कहना है? अजय पूजा को अपने दिल की बात बता देता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूजा भी कहती, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। यह सुनकर तो अजय और खुश हो जाता और अब वह पूजा के लिए महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आने लगा, जिसे पाकर पूजा भी बहुत खुश थी।
अजय यहाँ पूजा के प्यार में पागल हो रहा था और वहाँ पूजा की दोस्त पूजा से कहने लगी, अरे पूजा, तू तो सच में अजय से प्यार करने लगी। हमने तो सिर्फ शर्त लगाई थी कि तू इसे अपने प्यार के जाल में फंसा, लेकिन सुना है जब उस गवार अजय ने तुझे प्रपोज किया तो तूने भी उस गवार से कह दिया तुझे उससे बहुत प्यार है। क्या नाटक करते करते तुझे सच में उस गाँव के गवार अजय से प्यार हो गया? तब पूजा गुस्से में कहती, अजय को गाँव का गवार मत कहो, प्यार करती हूँ मैं उससे। यही सुनकर पूजा की दोस्त चौंक जाती और पूजा जोर जोर से हंसने लगती। पूजा ने कहा, तो तुम सब भी मेरे झूठे प्यार के नाटक को सच समझ रही हो? तब पूजा की दोस्तों ने कहा, नाटक? तुम अभी भी अजय से प्यार करने का नाटक कर रही हो? पूजा ने कहा, हाँ नाटक कर रही हूँ। तुम सबने मुझसे कहा था ना कि कॉलेज का हरे कलर का मेरा दीवाना है, लेकिन एक अजय है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं। यदि मैं अजय को अपने प्यार के जाल में फंसाऊं तो तुम सब मुझे मानोगी। तो फंसा दिया ना उसे अपने प्यार के जाल में। फिर पूजा के दोस्तों ने कहा, तो अब तू उससे सच क्यों नहीं कह देती? पूजा ने कहा, अभी नहीं, जब उसे प्यार के जाल में फंसाया तो समझ में आया वही तो बहुत काम की चीज है, पढ़ाई में तो होशियार है ही, मेरे सारे नोट्स वही तो बनाता है और पेपर में भी मेरी मदद कर देता है, इसलिए तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और नौकर भी बहुत अच्छा है। पूजा के दोस्तों ने हैरानी से कहा, नौकर? पूजा ने कहा, और नहीं तो क्या, उससे मैं जो चाहूँ वही काम करा सकती हूँ। अभी थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम सबको भी दिखाती हूँ। थोड़ी देर में पूजा के घर अजय आता है और कहता, पूजा तुम्हारे नोट्स तैयार हैं। पूजा, थैंक यू अजय। अजय, मेरी दोस्त आई हैं, तो क्या तुम बाहर से मेरे दोस्तों के लिए आइसक्रीम लेकर आ सकते हो? अभी लेकर आया, अजय ने कहा। अजय आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता और पूजा कहती, कहा था ना एक अच्छा नौकर है, जो कहो वही मान जाता है। तभी दोस्तों ने कहा, वही तो तेरे प्यार में पागल है। तभी एक दोस्त ने कहा, आइसक्रीम तो किसी का भी बॉयफ्रेंड लेकर आ सकता है, इसमें नौकर वाली क्या बात हुई? कुछ ऐसा कराओ जिससे हम भी माने अजय तेरा नौकर है। पूजा ने कहा, फिर से चैलेंज दे रही हो? मुझे स्वीकार है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। कहानी में आगे जरूर देखें पूजा किस प्रकार अजय की बेइज्जती अपने दोस्तों के सामने करती है और क्या ऐसा हुआ कि मारुति जी की यह हालत हो गई और अजय और उसके पिता इस दुनिया से जा चुके थे। और जिस पूजा की बात शोभा जी कर रही थी, क्या वही उनके बेटे रवि की वही दोस्त थी जो उसके साथ शहर से आई थी? जानने के लिए कहानी का आगे का भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।